देखिए इसमें एक लाइन, सल्फ्यूरस एसिड बनता है, साफ काट में लिखिए, वो डिटेल लिखते रहिए। सल्फ्यूरस एसिड बनता है, क्या बनता है? सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे। जैसे हमारा ये तो चल रहा है जी, देखो ये जल से रिएक्शन करेगा कौन जी? SO2 है ना, तो बनाता है H2, क्या बना? H2 SO3 बना देगा, SO3। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, उतार लीजिए, बराबर भी है। दूसरा देखेंगे, सल्फ्यूरस एसिड बना रहा है, सल्फ्यूरस एसिड बनता हो गया, कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे, बहुत बहुत सुंदर है, जान लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, दूसरा अंदर से कैसे भरी हो? भर दिए, सही भरे हैं। दूसरा लिखेंगे, रिएक्शन विथ NaOH, लगता है नरकट का कलम हो, प्राइमरी वाले। रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई दिक्कत? देखिए बात को समझिए, बात को समझिए, ठीक है। देखो लिखने वाला क्या लिख रहा है, बताया गया, लिख लीजिए थोड़ा सा झटके में, तो हेडिंग करके थोड़ा झटके में लिखिए। देखिए मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, लिखेंगे सोडियम सल्फाइड बनता है, लिखो सोडियम सल्फाइड बनता है, शांति बनाएंगे, बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे आप। और साथ में जल के अणु, साथ में जल के अणु बाहर निकल जाते हैं या भी बनते हैं। अरे ला आइए आइए, चाहिए नहीं भी बनते हैं। यहाँ देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ देखो, अरे बोर्ड पर देखो, रोड पर देखो, यहाँ बोर्ड पर ये बताया गया, कितना सुंदर सा रिएक्शन है नर्सरी वाला। ये NaOH जो है, ये दो मॉलिक्यूल लेंगे, क्या लेंगे? दो अणु, ठीक है। अरे यहाँ देखो जी, जिंदगी खराब कर रहे हो दूसरे की भी। और क्रिया करा देंगे जो है SO2 से, किसे कराएंगे? तो अब देखो यहाँ से जल निकलेगा, क्या निकलेगा? जल निकल गया, तो हमारा साइड प्रोडक्ट के रूप में जल निकल गया, है ना। क्या बचा? Na2, क्या बचा? Na2 और SO3, एक हुआ और इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा? SO3, इसी को कहते हैं सोडियम सल्फाइड। क्या कहते हैं? मजे में समझ गए ना? कोई दिक्कत? मजे में समझ गए? सर लीजिए, उतारिए। बात नहीं करेंगे। साइलेंट हो यार, क्यों बोलते हो जी? अब बताया गया जो है, देखिए जो ही हमारा बना है ना, ये पूरा अगर जो है चल नहीं रहा है, ये अब यहाँ देखो, ये जो बना हुआ है इसी को लेंगे, यानी 2 दूसरे, ये फर्स्ट में है, ये सेकंड में है, देखो क्या होगा,
Na2SO3 प्लस H2O है ना, पूरा क्रिया कराते हैं SO2 से, ठीक है। ये हमारा जो है सोडियम सल्फाइड का जो जली विलयन बना हुआ है, अलग अलग है, तो ये जल है ना, इसको पुनः क्रिया करेगा SO2 से, ठीक है। तो देखो तब क्या बना देगा, तब दूसरा कहानी बन जाएगी। तो हमारा बनाएगा जो है सोडियम बाइसल्फाइड, NaHSO3 बनाएगा, ठीक है। Na2 है, 2 से गुणा कर दीजिए, नाम हो जाएगा सोडियम। इसको बाई भी लिखते हैं और हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, सोडियम बाई सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखेंगे, सोडियम बाई सल्फाइड, या इसको लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। कर लीजिए, नाम मालूम है इसका, नाम मालूम है, नाम मालूम। और ये हमारा बराबर भी है, बराबर नहीं करना है। ये बात नहीं करेंगे। अगला हेडिंग है क्लोरीन से तो कैसे वहां लेकर जा रही हो। अगला हेडिंग है रिएक्शन विथ, अगला हेडिंग रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन विथ क्लोरीन, क्लोरीन से क्रिया, ठीक है। अरे क्या हंस रहे हो जी, अभी 4 कोण मिलाएंगे तो सब चटपटा सही हो जाएगा। क्लोरीन रिएक्शन करेगा किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। देखो क्या बनाता है, बताया गया जो है बहुत बेहतरीन कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम बताया गया है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या बनाता है, लिख लीजिए, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाता है। जी जी लिखिए, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाता है, शॉर्टकट में लिखिए। SO2 क्रिया करेगा Cl2 से, ठीक है। तो क्या बना देगा, SO2 Cl2, SO2 और Cl2 सेम टू सेम है, नाम इसका है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। संरचना बनाए हैं इसका ना, नहीं बनाया, ऐसे तो संरचना बनाए हैं, तो बना लीजिए, क्या दिक्कत है। कितने लड़के बना लेंगे, कितने लड़के बना लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ SO2 बनाओ, वैसे ही बनेगा, वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो इलेक्ट्रॉन भर दोगे ना, सल्फर का कितना होता है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन, बोलो 2 8 6, 2 8 एक डबल बॉन्ड कर दो, एक जगह सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी कर सकते हो, तो यहाँ पर कर दोगे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऐसे भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत। 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत उतार लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शो कर दीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या 4 इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। बात मजे भैया के समझ गया ना। दोनों जो है स्ट्रक्चर बना सकते हो, या तो डबल बॉन्ड इधर हो सकता है या तो उधर हो सकता है। बोथ कंडीशन आर पॉसिबल। केस ऑफ SO2। अब आपको पढ़ाएंगे जो है कौन जो खाम वही तो मेला में थर्मस लिए थे पानी में, लेकिन ख्याल नहीं किए, मार लिए गिलास पानी जो है हो गया। गाड़ी में टांगे थे असर पड़ने लगी, हो गया। अगला हेडिंग लिखेंगे यूज ऑफ SO2। अरे ढक्कन छोड़ो जी। लिखा तो कैसे फ्यूज होगा। अगला हेडिंग है SO2। इस जमाने में इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ रहा है? हाँ, नंबर लिखेंगे 1। नंबर 1 जिंदगी में हमेशा नंबर 1 बनिए। 2 के चक्कर पढ़ोगे चौपट हो जाएगा। नंबर 1 लिखेंगे, बहुत अच्छा बोलेगा। देखो सरकरा हुआ नंबर 1, सरकरा हुआ पेट्रोलियम के शोधन में शुद्ध करने में, और इसका अर्थ हो गया नंबर 2 शोधन में, प्यूरिफिकेशन में। नंबर 2 लिखेंगे ऊन व रेशम के बनाने में। देखे हो ना, देखे हो कि लिए हुए 1 या 2। ऊन व रेशम के बनाने में। करेंगे, लिखो सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर अगला सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 कमा देंगे। सोडियम बाइसल्फाइड, अभी बनाए थे, सोडियम बाइसल्फाइड आदि के उत्पादन में हो जाएगा तमाम। तो कितना लिखेंगे, आदि के उत्पादन में या बनाने में, निर्माण में। अब एकाधिक सिलेबस हमारा लास्ट इसका है। अगला हेडिंग, लास्ट हेडिंग, अगला हेडिंग लिखेंगे सल्फर के ऑक्सो अम्ल। हेडिंग सल्फर के ऑक्सो अम्ल, ठीक है। केवल इसका बनाना है, सिलेबस में दिया है, केवल संरचना बनानी है। क्या बनानी है? ठीक है, आपको बनाना है जो है सल्फर के ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। नंबर 1 लिखने वाला क्या लिख रहा है? सल्फ्यूरस एसिड। पहला हमारा इसका क्या है? सल्फ्यूरस ACID अम्ल हो गया ना। अब फार्मूला क्या हो गया? H2SO3 क्या हो गया? H2SO3। अब इसमें बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे? ओनली आपको पढ़ना है संरचना। क्या पढ़ना है? देखो गजब का संरचना बनाया है किसी ने, ठीक है। बताया गया यश हो गया है ना, यश के बाद वो है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ कर दिया डबल बॉन्ड, वो हो गया, एक वो यहाँ हो गया, देखो यहाँ एक वो यहाँ हो गया। यश कितना है? 2 है ना, जोड़ दीजिए, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब दूसरा हेडिंग जो है बता रहे हैं आपको, अभी नहीं, अभी कौन समझिए क्या करेंगे।
एक हम इसमें गलती मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है? बहुत अच्छी बात बताया। हम सोचे कि आप वहीं से पूछे कि क्या गलती की है ना? इसमें क्या रहेगा? 2 काम, ठीक है। दूसरा हमारा काम कौन बाबूजी? सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सूत्र क्या है बाबूजी बोलिए? है ना जी। अब लिखेंगे इसका संरचना। क्या लिखेंगे? संरचना क्या लिखेंगे? संरचना को हिंदी में क्या कहते हैं जी? बोलो। रोटी दाल में है, दाल रोटी में है, बात क्यों हो गई? बोलिए क्या लिखेंगे? बोलिए, इतना आसान है ना? यस हो गया। वो कितना है? 4 है। देखो कितना है? 4 है। कितना है? 4। तो तरह दूर वही रहेगी, बदलेगा नहीं। प्रयास करते हैं कि जब ये बांड खींचते हैं ना तो देखते हैं कि थोड़ा सेम साइज है, थोड़ा सुंदर लगे। अभी एक यहाँ कर देंगे, एक यहाँ लंबा चौड़ा। एक करोड़ की बलाई बोल रहा है वो, पता है? 1 करोड़ की। डबल बांड कर देंगे, डबल बांड कर देंगे, बाबा लोग खत्म हो जाएंगे। एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, यहाँ हो और एक यहाँ हो। और 2s2 है ना? बोला बाबा के 2 जोड़ देंगे। हो गया? हो गया? पहले तब उतार लीजिए, पहले 2 खाइए, उसके बाद शुरू करना है। अरे पहले हो गया, दूसरा हो गया। पहला हमारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का, दूसरा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का। केवल आपके सिलेबस में समझना पड़ेगा। पता है हो गया? जल्दी घर पर जाने के बाद शाम को माइंड फ्रेश करने के बाद दोहरा लेंगे, जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। असंभव है, सब संभव है, बस करना चाहिए उसको। अगला पढ़ेंगे हम जो है परऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सोडाई अगला है परऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड तीसरा हमारा है। इसका फार्मूला दिमाग में घबराहट हो रही है, क्या होगा? H2SO8 है, फार्मूला है H2SO8। ये देखो H2SO8, ठीक है? कोई दिक्कत? देखिए थोड़ा सा कैसे है, आइए देखते हैं कैसे। आप तो खुद समझदार हैं, जल्दी पकड़ेंगे। पानी क्या कितना की होगी? बहुत सुंदर बोल रहे हो जी। चलिए एक बूंद जिंदगी के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतारिए। बच्चा रोता है तो हाँ तो सर मुझे बार बार याद आता है। बात नहीं यही से तो पानी हाँ जी। अब आपको हम पढ़ाएंगे जो है चलते चलते
अब आ गया है लास्ट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या रह गया है? एग्जाम में आता भी है, बेहाया है, हर साल आता है, तो साल भी आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड आप बताएंगे। हो गया? एक साथ पढ़ दें। बहुत सुंदर। अगला कंपाउंड पढ़ेंगे, बात नहीं करेंगे। देखिए अगला कंपाउंड हमारा है, नए पेज से लिखेंगे। देखिए ये जो है हेडिंग है बनाने की विधि। अरे क्यों बोलते हो जी? पूरा मजे में पकड़ के ना बनिए। इसको संपर्क विधि भी कहते हैं। सर जी, तो ये तो बनाने की विधि हट गई है। निकाल दिया ऐसा बनाने के बाद केमिकल रिएक्शन दिया है। बनाने की विधि में क्या है? निकाल दिया तो दो पॉइंट पर लोग क्या दिक्कत कहते हैं? कैसे निकाला जी? तुम कहाँ देखी हो? हमारे सिलेबस जो न्यू दिया हुआ है उसमें ये है H2SO4। कैसे कर निकल गया? कहाँ देखी हो? दिखाओ हमको। देखो पूरा कंप्लीट सिलेबस बनाएंगे। यहाँ देखो बताया गया जो है सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाएंगे। ठीक है, बात को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के 3 चरण होते हैं। जो संपर्क विधि है इसके 3 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 3 स्टेप फाउंड इन प्रिपेयर द सल्फ्यूरिक एसिड। बनाने में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हमारा होता है, देखा गया कि जब सल्फर या सल्फाइड कुछ भी लेंगे, सल्फर लेंगे या क्या लेंगे? सल्फाइड लेंगे। कहने का मतलब यह है कि सल्फर लेंगे तो सल्फर ही है, और किसी का सल्फाइड लेंगे तो उसमें सल्फर रहेगा ही, है ना। सल्फर या सल्फाइड क्या करते हैं? और उसके अयस्क को वायु में जलाते हैं। पहला काम, सल्फर या उसके अयस्क को वायु में क्या करते हैं? जलाते हैं। जब जलाएंगे तो क्या मिलेगा? SO2 मिलेगा। क्या मिलेगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। आपको तो बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड ना। लेकिन पहला चरण में जब किसी भी सल्फर या उसके अयस्क को एयर में जलाओगे, केयर करो बात को, एयर में जब जलाओगे ना दे देगा SO2। क्या देगा? SO2 खत्म हो गया। दूसरा में चलते हैं, हमको लेना है सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखा गया कि जब सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेंगे, जो दूसरा हमारा जो मिला हुआ है, पहला में SO2 मिला है ना, इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन। क्या कराएंगे? किसी उत्प्रेरक की प्रेजेंटी में इसमें लेते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या लेते हैं? जो SO2 बना है इसका कराएंगे ऑक्सीकरण, मतलब O2 के साथ रिएक्शन V2O5 की प्रेजेंटी में। ठीक है, तो बताया गया ये देता है हमारा SO3। क्या देता है? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। क्या देता है? अभी आपको लेना है सल्फ्यूरिक एसिड ना, तो दूसरा में मिल गया सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। तो तीसरा में क्या करेंगे? देखा गया इसको जो है बताया गया, इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में कांत सांद्र कहते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में जो है कराते हैं, अवशोषित कराते हैं। क्या कराते हैं? अवशोषित। ठीक है, तो होता क्या है, हमारा बनता है ओलियम। क्या बनता है? ओलियम का सूत्र होता है, बताएगा H2SO7। H2SO7 ये बन गया ओलियम। क्या बन गया? ओलियम। ठीक है,
ओलियम का निर्माण होता है। और जब देखा गया जो है क्या होता है, इस तरह से हमारा जो ओलियम मिलता है ना, यह मिलता है, बताया गया कि इसको शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं? ओलियम मिल गया ना, ओलियम में जैसे जैसे जल मिलाएंगे वैसे वैसे सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता चला जाएगा। जिस अमाउंट में सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करना होता है ना, तो कंटेनर में क्या करते हैं कि जल मिलाते रहेंगे ओलियम में, आपको सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता रहेगा। 3 चरण में होता है। ठीक है, आइए लिखते हैं कैसे। लिखो, कोई दिक्कत? समझ गए? फिर बोले कि सब लिखवाएं आप। धन्यवाद। लिखिए, देखो इसके 3 चरण होते हैं। इसके 3 चरण होते हैं। इसके मतलब किसके? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के। नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 लिखे। नंबर 1 सल्फर या, नंबर 1 लिखेंगे सल्फर या सल्फाइड अयस्क को, सल्फर या सल्फाइड अयस्क को, सल्फर या सल्फाइड अयस्क को वायु में जलाकर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस प्राप्त करते हैं। सल्फर को जलाएंगे O2 में तो मिल जाएगा जो है SO2। हाँ, उतार लीजिए इसको, रिएक्शन उतारिए, आसान है। यस सल्फर में O2 से क्या करना, थोड़ा जला दोगे, डेल्टा लिखे हैं, हीट करना, तो दे देगा SO2 बराबर भी है। लिखेंगे दूसरा नंबर 2, ये पहला पॉइंट, पहला चरण था, दूसरा पॉइंट लिखिए। ठीक है, लिखेंगे, बोलो मत। SO2 का किनारे पहुंच रहा है, गंगा किनारे। SO2 का SO3 में, SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, लिख लेंगे, शॉर्टकट में लिखिए। दूसरा हमारा जो SO2 बना हुआ है, इसका कराएंगे ऑक्सीकरण, मिलाएंगे V2O5, तो ये बाबूजी बदल जाएगा SO3 में, SO3 में। इसको बराबर कर लेंगे, आप तो खुद मैथ वाले हैं, है ना जी। क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? सल्फर 2 6 हो जाएगा, यहाँ गुणा कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, सब क्या होगा, कोई दिक्कत। लिखते हैं तीसरा में, इसको उतार लीजिए। पहला में हमारा ये बन गया, दूसरा में ये बन गया। तीसरा में देखो हमारा क्या बन रहा है, ओलियम मिलेगा। क्या मिलेगा? ओलियम। H2SO2 लिखेंगे। देखो यस तीसरा में उतर गया, काम फर्क करिए। SO3 को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करके ओलियम क्वेश्चन में लिख दीजिए H2SO7 तो ये हमारा ओलियम है, H2SO7। ठीक है, का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, या बनाते हैं। तो थोड़ा बात को समझ लीजिए, मतलब क्या हो गया कि जब जो है H2SO4 में मिला देंगे SO3 तो बना देगा H2SO7 है ना। देखो H2 हो गया, H2 हो गया, 4 3 7 हो गई, ये बना देगा ओलियम। नाम क्या है? ओलियम। ई रहेगा, बोलो ई रहेगा क्या? ई धन्यवाद। लिख लो, ओलियम बनता है। ओलियम रिएक्शन भी उतार लेंगे, ये भी उतार लो, रिएक्शन भी उतारिए। हो गया, कोई दिक्कत? देखो इसका नाम है, इसी को कहते हैं पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, सेकंड नाम। इसका सेकंड नाम है पाइरोसल्फ्यूरिक
ACID। इसी को कहते हैं पाइलोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं इसी को, ठीक है। कोई दिक्कत? अब बात को समझ लीजिए। देखा गया है कि ओलियम जब बन गया तो अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसे जैसे जल मिलाएंगे उस अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होता चला जाएगा। और इस तरह से जो बनता है, ये बनता है 96 से लेकर के 98% सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे लास्ट में जो है ये हो गया, देखो नीचे, देखो नीचे, देखो नीचे। इस प्रकार बाबू जी बोलो बस, लास्ट चल रहा है। देखो इस प्रकार ओलियम में, इस प्रकार ओलियम में जल की मात्रा मिलाने से, जल की मात्रा मिलाने से लिख लेंगे 96 से लेकर 98 प्रतिशत शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। 96 से लेकर के 98% प्योर होता है। आप बताइए, लिख लेंगे इसको। नाम मालूम है, नाम मालूम है, नाम मालूम है, नाम मालूम है ना? मालूम है, ओलियम है। मालूम है। अब बताइए कैसे बराबर करेंगे बाबूजी? करिए बस 2 से गुणा कर देंगे, सब बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर। सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक। उतार लीजिए। अब तू बेटा ही और जो इसका बनाने की गति खत्म हो गई है। हाँ कहीं कहा था कहाँ करो करे दही दिखाई खत्म हो गई। सिलेबस में जो है याद रखो, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का औद्योगिक मेथड नहीं पढ़ना है। और भी विधि पढ़े क्या लिखल बा स्वर है ना, हम लोग किए हैं। अब देखेंगे तमाम विधियां हैं। देखो सल्फर बर्नर है, धूल कक्ष है, धावन कक्ष है, तो लंबी प्रक्रिया है। देखो 1 2 3 4 5 6 8 लंबा चौड़ा हो जा रहा है, तो छोड़ देगा जी। छोड़ दीजिए। नहीं सर जी, छोड़ दीजिए। देखेंगे तो अब मेथड तो आएंगे, बहुत लंबा चौड़ा आ जाएगा। चलिए रहने देना, फिर कर जाओ कोई बात नहीं।